हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है कृपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है कि 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा तक उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषकों द्वारा अपनाई गई कृषि पद्धतियों की व्याख्या करना है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 600 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा तक जो उत्पादकता बढ़ाने के लिए यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कृषकों द्वारा यानी जो है किसानों के द्वारा अपनाई गई वो कौन कौन से कृषि पद्धति थी उसके बारे में हमें यहाँ बताना है। तो यहाँ साफ क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। राज्य द्वारा लगाए गए करों को बढ़ते बोझ के कारण 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से कृषि पद्धतियों में बदलाव आया। देखिए, ये हमेशा रहा है कि सरकार हमेशा किसानों पर ही दबाव डालती है, क्योंकि देखा जाए तो किसानी ही प्राथमिक जो है उद्योग है हमारे लिए। क्योंकि हमें पता है कि भारत कृषि प्रधान देश हमेशा रहा है और इसलिए राजा द्वारा लगाए गए करों के बढ़ते बोझ के कारण 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कृषियों की पद्धति में काफ़ी बदलाव हमें देखने को मिला। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से राजाओं ने प्रजा से काफ़ी करों की मांग की, क्योंकि देखा जाए सभी राजा जो है अपने खजाना भरना चाहते थे और ये सिर्फ जो है किसानों पर कर लगा के ही प्राप्त किया जा सकता है। जैसे आपको पता ही होगा कि अभी हम आधुनिक युग में हैं, यहाँ पर भी सरकार का जो है पूरा खर्चा पानी चलता है तो वो करों के कारण ही चलता है। वो आपको एक नमक से लेके एक माचिस के तिल्ली तक जो है उस पर कर लगाते हैं और इससे वो कमाते हैं और इससे देश चलाते हैं। और जब नहीं बनता है, जब इनसे नहीं उनको होता है तो या तो रेट बढ़ा देते हैं या विश्व से जो है कर्ज लेते हैं। और देखा जाए तो आज इतने कर्ज हमारे देश को चढ़ा हुआ है जिसकी आप स्वयं भी कल्पना नहीं कर सकते। और ये इसलिए होता है क्योंकि आपको सरकार ये बताती है कि हम भारत को डेवलपमेंट बनाने के लिए हम कर्ज उठा रहे हैं, लेकिन ये कभी सरकार नहीं सोचती है कि जो हम कर्ज लेते हैं अगर वही हम जो है अपनी एग्रीकल्चर पे और प्रोत्साहित करें, उनको और बढ़ाएं और जो नुकसान प्राकृतिक के कारणों से हो जाती है उनको अगर हम बचा लें तो शायद हमें किसी देश से कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन सरकार इन बातों पर कभी नहीं सोचती है। और देखा जाए तो आज जो जोत के ज़मीन है, जो कृषि योग्य भूमि है, उस पर जो है आज इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया गया है। बड़े बड़े ज़मीन के एरिया जो है बड़े बड़े कंपनियों को बेच दी गई है। तो इससे भारत गरीबी के उस मुकाम तक पहुंचता जा रहा है जो शायद आप लोग ने भी कल्पना नहीं की होगी। सरकार दिखाती है कि हमारा जीडीपी बहुत ऊंचे स्तर पर है, लेकिन अगर आप एनालाइज कीजिएगा तो आपको स्वयं ही समझ में आ जाएगा कि भारत का जीडीपी किस स्थान पर बिलोंग करता है। अगर आपके पास नेट है तो आप रिसर्च कर सकते हो कि भारत की जीडीपी में कितनी पॉइंट है। पॉइंट देखिएगा तो 2 से भी कम पॉइंट भारत के पक्ष में है, जबकि अमेरिका 90 पॉइंट से आगे है। समझ लीजिए 90 और 2, हमें 90 तक पहुंचने में न जाने कितने हज़ार साल लग जाएंगे, इसका कोई कल्पना नहीं किया जा सकता है। कारण क्या है कि हम सिर्फ दिखावटी जीवन जीते हैं। हम ये नहीं समझते कि जितना चादर हो उतना ही पैर पसारना चाहिए। हम सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि भारत हर क्षेत्र में उच्च है और इसके कारण जो है हम अपने आप को ही बर्बाद करने के कगार पे खड़े कर चुके हैं। कहते हैं दोस्तों, लालच बहुत बुरी बला है। दूसरा घर परिवार में कोई सामान खरीदता है तो हमें लालचाना नहीं चाहिए, लेकिन भारत ऐसा ही कर रहा है। वो अपने आप को जो है सुपर पावर के बीच में रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमें कहते हैं पहले अपने घर की समस्याओं को सुलझाना चाहिए, तब जाके जो है दूसरे घर की समस्या को देखना चाहिए। लेकिन भारत ये नहीं कर रहा है। भारत सिर्फ दिखावटी जीवन जी रहा है। कहते हैं जितना भारत सबसे अधिक पैसा इन्वेस्ट कर रहा है दूसरे कार्य में, वो देश की प्रगति नहीं है, देश की दुर्गति है। और ये आपको समय आने पर स्वयं ही आपको पता चल जाएगा कि भारत किस जगह बिलोंग करती है। तो यही बात यहाँ भी आता है कि हमें देखा जाए तो राजा भी उस समय जो थे किसानों को ही दबाते थे, और आज जो है आधुनिक युग में भी जो मंत्री सब होते हैं वो आम गरीब से ही टैक्स वसूल के अपने जेब को गर्म करते हैं और ऐसे ऐसे करप्शन में लिप्त होते हैं जिसकी कल्पना करना संभव नहीं है।
अधिक करों की इस मांग को पूरा करने के लिए किसानों ने अपनी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए नए साधन खोजने शुरू कर दिए। अब जर्नल सी बात है, सरकार अब जब अपनी पैतरा अपनाएगी, टैक्स बढ़ाएगी, तो किसानों को भी सोचना पड़ेगा। और इन कारणों से जो है करप्शन का जो है जन्म होता है, यानी भ्रष्टाचार जन्म होता है। आज न्यूज़ लगा के देख लीजिए, हर जगह भ्रष्टाचार के कहीं ना कहीं न्यूज़ आता ही होगा। तो कहते हैं क्या राजनीतिक में हमने इतने भ्रष्टाचार लोगों को भर दिया है जो हमारे देश को जो है चाटते चले जा रहे हैं। आज कोई भी न्यूज़ चैनल खोल के देख लीजिए, किसी न किसी की जो है भ्रष्टाचार का जो है चिट्ठा सबके समक्ष प्रस्तुत की जाती है। तो आखिर क्या है, क्यों ऐसा राजनीति चल रही है? हमारा देश लगता है विकास नहीं कर रहा है, कहते हैं दुर्गति में जा रहा है, क्योंकि हमने ऐसे लोगों के हाथों में अपना देश को सौंप दिया है जो सही ढंग से नहीं चला पा रहे हैं, सिर्फ अपना ही जेब गर्म करते चले जा रहे हैं। आगे यदि हम देखें तो नए साधन थे, आखिर कौन कौन से नए साधन थे? हल की कृषि की ओर बदलाव और गंगा और कावेरी जैसी उपजाऊ जलोढ़ नदी घाटी में फैली हल कृषि की ओर बदलाव को कृषि प्रथाओं में महत्वपूर्ण बदलाव लाया। क्योंकि देखा जाए तो गंगा और कावेरी जैसी उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी में जो है कृषि की प्रथाओं में काफ़ी महत्वपूर्ण हमें बदलाव देखने को मिला। लोहे की नोक वाले हलों का उपयोग, उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में लोहे की नोक वाले हलों के उपयोग ने जलोढ़ मिट्टी की कहते अत्यधिक उपजाऊ भूमि में बदल दिया। क्योंकि जो हमने लोहे की नोक इस्तेमाल किया वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी और जलोढ़ मिट्टी में इसकी उत्पादनता में भी काफ़ी वृद्धि हमें देखने को मिला। धान रोपाई का उपयोग, धान रोपाई तकनीक का उपयोग किया गया, जिसमें पहले बीजों को प्राशित किया जाता था, फिर पौधों को जल जमाव वाले क्षेत्रों में प्ररोपित किया जाता था। तो ये भी एक पद्धति नहीं हुई कि पहले जो था हम जो धानों को ऐसे ही बो देते थे बीजों को, इससे हमें उतना अच्छा क्वालिटी की धान नहीं मिलती थी। लेकिन बाद में जो है इसकी पद्धतियों में चेंज की गई। पहले धान के बीजों को जो है झिड़ियाँ लगाई गई और झिड़ियाँ लगा के जो है उस धान के पौधों को वृद्धि किया गया और फिर जाके जहाँ पर पानी के ठहराव थे उन क्षेत्रों में जो है धान की कृषि की गई। इससे हुआ कि पैदावार काफ़ी बढ़ गया, क्योंकि धान की कृषि जो है कहते हैं कुछ ठहरा हुआ पानी में ही अच्छा ग्रोथ करता है। तो ये सब नई नई पद्धतियों ने जो है कृषि की उत्पादनता में काफ़ी वृद्धि कर दी। देखा जाए तो इससे पौधों के जीवित रहने का उच्च अनुपात मिला और अधिक पैदावार सुनिश्चित भी हुई। धान की फसल के उत्पादन में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई। देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे, क्योंकि जितना पौधा जीवित रहेगा उतना ही फसल अच्छा मिलेगा। और इस पे जो है किसानों ने बहुत काफ़ी जोर दिया, जिससे हमारी कृषि क्षेत्रों में काफ़ी सुधार हुआ। हालांकि इस प्रक्रिया के लिए उच्च स्तर के शरीर श्रम की आवश्यकता होती थी। और देखा जाए तो भारतीय जो है कृषक, भारतीय मजदूर इन चीज़ों से पीछे नहीं हटते थे। कहते हैं उच्च स्तर के शरीर श्रम भी वो लोग करते थे और इससे उत्पादकता में काफ़ी वृद्धि हुई। उत्पादकता बढ़ाने के लिए सिंचाई का उपयोग, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई एक और रणनीति भी थी। देखा जाए तो उत्पादकता बढ़ाने की सिंचाई का उपयोग, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई एक और रणनीति में से एक बनाई गई। कहते सिंचाई कुओं और तालाबों के माध्यम से की जाती थी और कभी कभी नहरों का भी उपयोग किया जाता था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी कि यहाँ पर कृषि क्षेत्र में भी काफ़ी वृद्धि देखने को मिला कि पहले सिंचाई कुओं और तालाबों के माध्यम से की जाती थी और कभी कभी नहर का भी उपयोग किया जाता था। समुदाय के साथ साथ व्यक्तियों ने भी सिंचाई कार्य के निर्माण का आयोजन किया और लोगों ने स्वयं जो है सिंचाई की पद्धतियों का विकास किया। सिंचाई निर्माण की प्रक्रिया को अक्सर राजाओं द्वारा शिलालेखों में दर्ज भी किया जाता था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी सिंचाई निर्माण की प्रक्रिया को अक्सर राजाओं द्वारा शिलालेखों में ही दर्ज किया जाता था। ऐसे प्रौद्योगिकता के उपयोग से कृषि उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई, जिससे अंततः कृषि में लगे लोगों को के बीच जो है भेदभाव भी बढ़ गया। यानी देखा जाए तो जो छोटे किसान थे वो छोटे थे, जो बड़े किसान थे बड़े हो गए। यानी उनमें काफ़ी भेदभाव भी जो है हमें देखने को इस समय काल में मिला। बड़े भूधारक और ग्राम प्रधान शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में उभरकर सामने आए, जिन्होंने कृषकों या खेतिहरों मजदूरों पर नियंत्रण कायम रखा। यानी देखा जाए तो इसके कारण जो है बड़े भूधारक और ग्राम प्रधान जो है शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में उभरे और कृषकों और खेतिहर मजदूरों पर नियंत्रण रखना उनका स्वाभाविक जो है कर्म बन गया। इस प्रकार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से
कृषि के क्षेत्रों में उल्लेखनीय परिवर्तन हमें देखने के लिए मिले और काफ़ी ऐसे क्षेत्र थे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थे। तो इसी के साथ हमारा एक क्वेश्चन खत्म हो जाता है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था एग्जाम व्यू से। आपको समझ में आया, अच्छा लगा? अगर आप दिल से त्रिपान सर की मदद करने की विश्वास रखते हो तो जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चे के लिए केयर हो सकता है। ठीक है, और एक बात जो महत्वपूर्ण रहता है, कभी वीडियो देखिए स्किप करके ना देखिए, वीडियो को आगे बढ़ा के ना देखें, इससे वीडियो की गुणवत्ता नहीं समझ में आएगी, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर जो है क्वेश्चन आपको पॉइंट व्यू है तो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। यहाँ पर 1 पॉइंट नहीं होती, 2 पॉइंट नहीं होती, 3 पॉइंट नहीं होता है, यहाँ पर 10-10, 12 पॉइंट होते हैं। तो आप कोई भी पॉइंट अगर आसानी से याद कर लेते हो जो आसान है तो ये एग्ज़ाम में आपको लिखने के लिए पर्याप्त होता है। सोचिए नहीं दोस्तों, जितना हो सके शेयर करने की भावना बरकरार रखिए। ठीक है, इससे जो होगा त्रिपान सेंटर आगे बढ़ेगा और आपके लिए जो है अच्छा से अच्छा करेगा। साथ में पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो जानना सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पर आपको पता ही होगा 8 से लेकर MA तक के बच्चों के लिए बहुत कुछ है, समझने सोचने के लिए बहुत कुछ है। तो अभी सोचनी है नहीं, विचार ना कीजिए, अभी त्रिपान स्टेशन को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।